हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स सेशन। तो आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, हमने लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेट तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है लीनियर स्पैन। लीनियर स्पैन क्या होता है? एफ बी ए वेक्टर स्पेस और एस हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। मतलब एस हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया, वेक्टर फील्ड सबसेट हो गया, और ये क्या है? नॉन एम्प्टी, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। ठीक है। देन लीनियर स्पैन होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एफ। इसके अंदर जितने भी, जैसे हम मान लेते हैं A1 V1 V2 और V3, इसके अंदर 3 टाइप्स के एलिमेंट हैं। ठीक है। और अब हम इन तीनों को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। मतलब A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3, ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। यही हमें बोलते हैं लीनियर स्पैन, और इसे डिनोट किया जाता है L ऑफ S या कर्ली ब्रैकेट ऑफ S से। तो देखिए ऐसे नीचे लिख रखा है, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F है, ये सबसेट होगा वेक्टर स्पेस का, और इसे डिनोट इससे किया जाएगा कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एक हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास S सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स है X1 और X2, और हमारे पास एक फील्ड दी हुई है जिसमें एलिमेंट है 0 1 और 2, जो कि एडिशन मॉडुलो 3 पे काम कर रहे हैं। ठीक है। अब हम इसके लीनियर स्पैन लिखना है। लीनियर स्पैन मतलब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना था। अब इसमें 2 एलिमेंट है तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में आएगा A1 X1 प्लस A2 X2, A1 X1 प्लस A2 X2, वेयर A1 A2 तो फील्ड से बिलोंग करेंगे, A1 A2 फील्ड से बिलोंग करेंगे, मतलब A1 A2 ये 3 हो सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास एक A1 को लिखने की पॉसिबिलिटी, ये 3 में से हम कुछ भी लिख सकते हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी 3। ऐसे ही इसको भी हम 3 में से कुछ भी लिख सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी 3। 3 क्रॉस 3, इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 आ गए। तो लीनियर स्पैन में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? 9। मतलब हम A1 की जगह 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2, और ऐसे ही A2 की जगह भी। तो ये कितने तरीके से लिखा जा सकता है? 9 तरीके से। तो यही इसका लीनियर स्पैन हो गया। ठीक है। अब इसको जैसे कि अब मैं आपको लिख के बताती हूँ उसको। देखो, एक तो हमने 0 पुट कर दिया, तो ओनली 0 0 X1, फिर 1 X1, फिर 2 X1 3, और ये फिर 0 X2 2 1 X2 और 2 X2, 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए। और बाकी 3 क्या होंगे? देखो, एक खाली 2 X1 प्लस X2 आ सकता है, 2 X1 2 X1 हो गया। देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 तो हो गए। अब हमारे पास 3 और बच गए। अब हम इसे 2 ले लेते हैं और A2 को 1 ले लेते हैं, तो 2X1 प्लस X2 आ जाएगा। ऐसे ही दोनों को 2 ले लिया, 2X1 प्लस 2X2 आ जाएगा, और ऐसे ही X1 इसको ले लिया प्लस 2X2, हो गए हमारे पास 9। तो इसे हम इन 9 तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन में पुट कर सकते हैं। तो यही होता है हमारे पास लीनियर स्पैन। ठीक है। अब इस एक और क्वेश्चन में देखिए, एक क्वेश्चन ये रहा, इफ़ वी हमारे पास R ओवर X दिया हुआ है। ठीक है। सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल वूज कोफिशिएंट आर फ्रॉम, मतलब ये हमारे पास पोलिनोमियल में दिए हैं जिसके कोफिशिएंट हैं 1x x2 x3 अप टू सोन। हमें बताना है साइन x बिलोंग करेगा लीनियर स्पैन से या नहीं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें सेट एस दिया, हमें पता है साइन x की सीरीज़ क्या होती है। साइन x की सीरीज़ में ओड पावर वाले आते हैं, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस अप टू सोन। ठीक है। ये ऐसी पावर वाले आएंगे। और हमें क्वेश्चन में देखो गिवन था, हमें क्वेश्चन में ये गिवन था कि ये 1x x2 s हमें दिया हुआ था, 1x x2 x क्यूब। अब आप बताओ, इसमें कभी इस x2 की टर्म आएगी साइन x वाले टर्म्स में? साइन x में आएगी, x की टर्म नहीं आएगी। तो फिर ये लीनियर कॉम्बिनेशन इसके लीनियर स्पैन में कभी भी लिखा नहीं जाएगा, इसे कहते हैं हम लीनियर स्पैन। और आगे देखते हैं हम प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ लीनियर स्पैन की। लीनियर स्पैन सबसेट होता है, एस सबसेट होता है लीनियर स्पैन एस का। ये हम देख चुके हैं क्योंकि हमें पहले ही पता है। एस सबसेट होता है वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ का, तो एस सबसेट होगा लीनियर स्पैन का। इसमें देखो क्योंकि एस के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, X1 आ रहा है, X2 भी आ रहा है, और X1 X2 दोनों आ रहे हैं, और एस ये सबसेट हो गया। इसके अलावा भी एलिमेंट आ रहे हैं, तो एस सबस्पेस हो गया लीनियर स्पैन का। 0 भी बिलोंग करेगा लीनियर स्पैन से, क्योंकि देखो इसमें 0 बिलोंग कर रहा है लीनियर स्पैन से। फील्ड के एलिमेंट होगा तो लीनियर स्पैन से बिलोंग करेगा ही। लीनियर स्पैन ऑफ 5 0 के इक्वल होगा, लीनियर स्पैन ऑफ 5 0 के इक्वल होगा, और स्पैन सबस्पेस होगा V का। स्पैन सबस्पेस होगा, ये तुम्हें पता ही है, एस सबस्पेस होता है वेक्टर फील्ड ओवर F का। तो ये 4 इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। बेसिस क्या होता है? लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस, एस बी अ सबसेट ऑफ बी ऑफ एफ, देन एस इज सेड टू बी अ बेसिस अगर एस लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और लीनियर स्पैन ऑफ एस वी के इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो कोई भी सबसेट बेसिस हो जाएगा। ठीक है। तो इसे ही बेसिस कहते हैं। इसके आगे कंटिन्यू हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड फॉलो माई चैनल।